मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ आध्यात्मिक जगत के ऐसे संत हैं जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके बताए मार्ग पर चलकर करोड़ों लोगों के जीवन में न सिर्फ बदलाव आए बल्कि उनके जीवन का तिमिर भी तिरोहित होता चला गया। साध्वी ऋतंभरा जी हमारे साथ हैं। आइए, बंगाल वो आई है, आज ही आई है, आइए उनसे बात कर जानते हैं। दीदी, सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद सुभाष जी। जी दीदी, बंगाल परिवर्तन के दौर से गुजरा है और अभी अभी आपने मंत्री से कहा कि अब बंगाल अपना सा लगता है, क्या कहें? बहुत उत्पीड़न झेला है बंगाल की जनता ने। जो सनातनी परंपराएं हैं उस पर इतने प्रतिबंधों के बीच में भी लोग अपनी आस्था को बनाए रखे, ये सचमुच आश्चर्य की बात है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब अत्याचार अपनी सीमा लांघ जाता है, किसी भी हिरण्यकश्यप की अत्याचार जब सीमा लांघ जाते हैं तो उन्हीं के घर में प्रहलाद जैसे क्रांतिकारी का जन्म हो जाता है। बंगाल के साथ भी ऐसा हुआ। बंगाल की जनता प्रहलाद बनकर बहुत बार अग्नि परीक्षाओं से गुजरी है और आप तो जानते हो कि सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर तू नहीं तो मैं कहा हूं, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। और तारणहार बनते हैं जब हम स्वयं अपने उद्धारक बनते हैं, जब हम स्वयं निश्चय करते हैं कि अब इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर फेंक देना है, तब ये होता है। भय और लोभ से मुक्त होकर बंगाल की जनता ने जिस तरह अपने सौभाग्य के सूर्य को उदय किया है, ये सचमुच बंगाल की जनता वंदनीय है, अभिनंदनीय है और हम सब लोग परमानंद में हैं। बात सत्ता की नहीं है, सत्ता तो मात्र साधन होती है। सुधांशु जी, आप भी जानते हैं, सत्ता के साधन से हम साध्य तक पहुंचते हैं। साध्य यही है सबके चेहरे पे मुस्कान लाना, शरीर स्वस्थ हो, मन स्थिर हो, बुद्धि में धर्म विराजे, हम अपने कर्तव्य में निरत हो और युगों युगों तक जो प्रवाह भारत की धरती पे ऋषि परंपरा का चल रहा है वो निरंतर चलता रहे, ये साध्य है। अब इस साध्य को पूरा करना है। बिल्कुल, दीदी ने कहा कि सूर्य जो उदय हुआ है, सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है और कहा गया है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे मन भावन होता है। दीदी, वात्सल्य धाम के माध्यम से आप जो बच्चों, जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी सेवा में आपने अपने आप को एक तरीके से समर्पित कर दिया है। क्या क्या संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए, जो समाज की पिछड़ी हुई, छोड़ी हुई, त्यक्त इकाई होती है, उसे भी हमें अनुभव कराना चाहिए कि हम हैं आपके। परिस्थितियों ने ठोकर मारी होगी, अपनों ने ठुकराया होगा, लेकिन पूरा समाज आपका है और किसी को दया का पात्र नहीं, क्योंकि दया का पात्र बना के हम दयनीय नहीं बनाना चाहते। सब प्यार का अधिकार पाते हैं, अधिकार मिलना चाहिए। तो मैंने विचार किया कि जो कचरे में फेंके जा रहे हैं, क्या वो कचरा है? तो समझ में आया कि कचरे में फेंके गए हैं पर कंचन से कम नहीं है। इसी भाव के साथ वात्सल्य की सृष्टि खड़ी हुई, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो बच्चा हो। नारी निकेतन कभी भी समाधान नहीं हो सकता। आप सुधांशु जी वो शेर जानते होंगे, आपकी भाषा बहुत प्रांजल है। अभी आपने जिस तरह कहा ना, तिमिर तिरोहित हो गया, आपने मेरा दिल छू लिया। और आप भी जानते हैं कि अंधेरे की कोई सत्ता नहीं होती, प्रकाश के अभाव को ही अंधेरा कहते हैं।
भारत की स्त्री ने, मान लो कोई गलती हुई, वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो स्त्री के साथ होता है। जिंदगी भर के लिए लांछन लगाना और नारी निकेतनों में ठूंस देना, ये कोई संवेदनशीलता नहीं है। और उनके लिए तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। जो पाषाण की प्रतिमा में परमात्मा को देख सकते हैं, वो मनुष्य की आंखों में क्यों नहीं देख सकते। और अगर हम अतीत के भारत में झांक के देखें, तो ना तो वहां अनाथाश्रम है, ना वहां पर महिला आश्रम है, ना तो वहां वृद्धाश्रम है। तो क्या इस तरह के लोग नहीं होते थे? होते थे। समाज उनको संभालता था। अगर मेनका, वो तो सुरपुर की अप्सरा थी, सुधांशु जी, विश्वामित्र जी को तप जो नष्ट हो गया था उसे अर्जित करना था, उन्हें ममता थी नहीं। तो जो शकुंतला जन्मी, वो किसी अनाथाश्रम में नहीं थी, वो कण्व ऋषि के आश्रय में थी। वही भरत का जन्म हुआ, जिससे भारत वर्ष का नाम पड़ा। आप विचार करो, एक बालक को पूछा जा रहा है कि तेरी माँ कौन है, तेरे पिता कौन है, तो वो बालक कहते हैं गुरुदेव, माँ को तो जानता हूँ, पिता को तो जानता ही नहीं हूँ। या माता से पूछ के आप, तो माता कहती है मैं भी नहीं जानती। तो वो भरी सभा में आके कहते हैं गुरुदेव, मैं माँ को जानता हूँ, पिता को नहीं जानता। तो आप विचार करो, क्या दुत्कारा गया होगा, क्या भगाया गया होगा, क्या नाजायज अवैध अनाथ कह के अपमानित किया होगा? नहीं, गुरुदेव उठकर खड़े हो गए, बोले इतना कटु सत्य भरी सभा में स्वीकार करने वाला बालक आने वाले समय में तो सत्यकाम जावाली के नाम से प्रसिद्ध होगा। और वो बालक एक महान ऋषि बना। अगर दुत्कार दिया जाता तो कुंठित हो जाता, जैसे कि द्वापर में कर्ण कुंठित हुए। अगर कर्ण दुत्कारे ना जाते तो वो कुंठित होके दुर्योधन के पक्ष में कभी खड़े ना होते। तो हम क्यों इन सब जिंदगियों को कुंठित करें? हम कौन होते हैं उनके बारे में निर्णय करने वाले कि वो सच्चे हैं कि नहीं है? हमें चाहिए एक छोटा सा पौधा है, उसको बाढ़ लगाएं, उसकी रक्षा करें, उसको पनपने दें। और ईश्वर की कृति कभी भी बुरी नहीं होती। हर व्यक्ति ईश्वर का हस्ताक्षर है, और ईश्वर का हस्ताक्षर तो कभी सुधांशु जी गलत नहीं हो सकता। तो नारी निकेतन, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, ये तीनों व्यवस्था का विकल्प है वात्सल्य। मेरी साधना, आपने कहा श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, उसके बाद मेरे पे दबाव था कि मैं राजनीति में जाऊं। सुधांशु जी, वो तो मेरी स्वभाव नहीं है। तो मैंने विचार किया कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूं, ये तो मैं स्वयं निर्णय नहीं कर पाई। एक विरक्त संत ने मुझे नवजात बच्चा दे दिया और मैं उसका लालन पालन, इतने सारे बच्चे मेरे पास इकट्ठे हो गए। मेरे मन में 100 घरों के गांव की कल्पना आ गई। माँ, मौसी, नानी, बेटे, बेटियां सब एक दूसरे के पूरक बनेंगे। और इतना सफल प्रयोग हुआ सुधांशु जी, स्वस्थ मानसिकता की बेटियां तैयार हुई, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट पालने में आती हैं। और अच्छे परिवारों में पालकी में बैठा के मैं उनको विदा करती हूँ। तो साधना भी बन गई मेरी, सिद्धि भी बन गई मेरी, और ध्यान भी बन गया मेरा वात्सल्य, और मैं उसी में रमने लगी। फिर बहुत सारी घुमंतु जातियां थी जिनके बच्चे परेशान थे। ऐसे करते 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 वो विस्तृत होता चला गया। इस तरह ये वात्सल्य है, मेरा ध्यान भी है और मेरी साधना भी है। बिल्कुल दीदी, आप हमेशा युवाओं की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, और आपने ये भी कहा था कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। तो आज का जो युवा है उसको क्या संदेश देंगे? क्योंकि नशा और मोबाइल और तरह तरह के ऐसी चीजों में युवा फंसता जा रहा है जो देश का भविष्य है। क्या कहेंगी आप? देखिए, निश्चित रूप से अभी जिस तरह का तरुण बच्चों के हमने व्यवहार और आचरण देखा, बहुत चिंता हुई। अपशब्द कभी भारतीयों को शोभा नहीं देते। जिन बेटियों को सरकारों को विवश कर देना चाहिए था कि माँ बहन की गालियों पे प्रतिबंध लगाओ, वो स्वयं माँ बहन की गालियां दे रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो भारत भूमि का नहीं कोई हो सकता। मैं युवा शक्ति को यही कहना चाहती हूँ कि
कि आप एक प्रबल ऊर्जा हैं, आप एक अगाध जल राशि हैं, आप एक बहता हुआ दरिया हैं। अगर तटों को तोड़ेंगे, मर्यादा के, नैतिकता की किनारे तोड़ेंगे, तो आप ना नदी रहोगे, ना दरिया रहोगे, ना सागर पाओगे। आप किसी गांव में घुसोगे, उसे नष्ट करोगे और स्वयं भी गारा बन जाओगे। इसीलिए भारत के युवा के जोश के साथ भारत की प्रखर प्रज्ञा का होश जुड़ना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही जरूरी है। दीदी, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई, आप बंगाल में है। जैसा कि पहला सवाल था हमारा, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए, क्योंकि जितने भी लोग आपको चाहने वाले हैं या सनातनी है, वो सभी चाहते हैं कि अब पूर्ण रूप से गौ हत्या पर रोक लगे। जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि रक्त की एक भी गौ माता की बूंद अगर धरती पे गिरती है तो हमारे लिए कोई अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। ये संकल्प होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, रक्त की एक भी बूंद गौ माता की धरती पर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ये ऋषि परंपरा का संवाहन गौ माता की भक्ति के बिना पूरा नहीं होता। और हम तो सनातनी हैं, पशु पक्षी जड़ जंगम सबकी फिक्र करने वाले। चींटी का भी महत्व ब्रह्मा जी के जीवन से कम नहीं है। और जिस तरह बंगाल की जनता ने विश्वासपूर्ण परिवर्तन करके सत्ता सौंपी है भारतीय जनता पार्टी को, उनके सामने उनको ये प्रमाणित करना है कि जो परिवर्तन हुआ वो श्रेयस्कर हुआ। और हमें ये इशारे मिल रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा। तो जनता की इच्छा पूरी करना ये तो सत्ताधीशों की जिम्मेदारी बनती ही है। लेकिन मैं एक बात समाज से कहूंगी कि एक राज्य काम करता है और एक राष्ट्र काम करता है। बंगाल की सरकार राज्य है और बंगाल की जनता राष्ट्र है। राष्ट्र और राज्य दोनों मिलकर लक्ष्यों की पूर्ति में लगे, तब सफलता मिलेगी और समाधान मिलेगा। दीदी माँ ने कहा कि बंगाल की जनता राष्ट्र है और बंगाल जो है राज्य है। इनके पूरे इंटरव्यू का लबो लबाब अगर देखें तो ये यही कहना चाहती हैं कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।